राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी टीचर अनीता ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग में काम करने वाले अपने पति की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया राजस्थान पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच में तैनात प्रवीण ने, जो उसका प्रेमी था। हैरानी की बात यह रही कि डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में बताया कि चेतन की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि वह एक सुयोजित हत्या थी। लेकिन 7 साल बाद जब राज खुला तो उसने सबको झकझोर कर रख दिया। चलिए जानते हैं आखिर किस तरीके से हत्या की गई थी, जिसके चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया और फिलहाल दोषियों को कोर्ट ने क्या सजा सुनाई है। राजस्थान की अनीता और प्रवीण दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। एक ही गली में घर होने के चलते जब परिवार को इनके प्यार की भनक लगी तो दोनों की अलग अलग जगह शादी तय कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद प्रवीण की नौकरी राजस्थान पुलिस में लग जाती है और अनीता की एक सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अनीता अपने बचपन के प्यार को नहीं भूल पा रही थी। वहीं अनीता का पति दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था, जिसके चलते अनीता अपने मायके में ही रहने लगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों के घर एक ही गली में थे, तो अनीता और प्रवीण यहाँ तो मिल नहीं सकते थे। इसके लिए प्रवीण ने अनीता को सलाह दी कि क्यों ना वह यहाँ से दूर मकान ले ले। अनीता इस बात से राजी हो गई और प्रवीण को 35 लाख रुपए दे दिए। प्रवीण ने 15 लाख रुपए में घर खरीदा और बाकी के 1 लाख रुपए खुद खा लिए। अब दोनों दिन रात साथ रहने लगे। लेकिन कहते हैं यह चीजें ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। जब चेतन को इनके अफेयर के बारे में पता चला तो अनीता के साथ उसका कई बार झगड़ा हुआ। इस पर अनीता ने उसे विश्वास दिलाया कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी और अब वह कभी भी प्रवीण से नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से प्रवीण से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। वर्ष 2016 में अनीता और प्रवीण ने फैसला लिया कि चेतन को ही रास्ते से हटा देंगे। चुप चुप कर मिलने से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने यही कदम उठाया। बकायदा दोनों ने बैठकर प्लान बनाया और दिल्ली के शाहरुख नाम के शख्स को 2000 रुपए दिए, जो कि पैसे से एक ट्रक ड्राइवर था। शाहरुख को समझा दिया गया कि जब चेतन अपने ऑफिस से घर की तरफ जाए तो उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देना। चेतन को करीब 4 बार मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण वह हर बार बच जाता। शायद उसकी सांसें कुछ और दिन बाकी थी। जब इनकी हर प्लानिंग फेल हो गई तो प्रवीण ने आखिर एक पुलिस वाले वाला शैतानी दिमाग लगाया और प्लान बनाया। इसके लिए उसने एक संतोष निर्मल नाम के शख्स से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन खरीदा। संतोष हॉस्पिटल में काम करता था और उसे महज कुछ पैसे में ही वह इंजेक्शन मुहैया हो गया। अब इंतजार था कि दिल्ली से चेतन वापस घर कब आएगा और एक रोज वह तारीख आ गई। चेतन दिल्ली से ट्रेन में बैठकर जब घर आ रहा था तो उसने यह बात अनीता को बता दी कि वह शाम तक घर पहुंच जाएगा। अनीता ने यह जानकारी तुरंत प्रवीण को दी। प्रवीण अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक बैग लेकर जा रहे शख्स पर, जो स्टेशन से घर की तरफ जा रहा था। यही था चेतन। सबसे पहले इसने चेतन के पास गाड़ी रोकी और उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। चेतन ने जब झगड़े का विरोध किया तो प्रवीण ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। महज कुछ सेकंड में ही चेतन गिर पड़ा और एनेस्थीसिया की ओवरडोज होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रवीण ने इस पूरे कांड को इतने प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया कि वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसी उसकी खुद की मानसिकता थी। रेलवे ट्रैक पर पड़े इस शख्स की जब जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो युवक को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बैग में मिले आई कार्ड से युवक की पहचान चेतन के रूप में हुई। पुलिस ने जानकारी तुरंत परिजनों को दी। वही अनीता दहाड़े मारकर रोने लगी और यह पूरी बात उसने चेतन के माता पिता को बता दी। करीब 1 हफ्ते बाद जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो वह और भी चौंकाने वाली थी। डॉक्टर्स के मुताबिक चेतन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस ने एक तरह से यह केस बंद कर दिया था, लेकिन चेतन के पिता लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनका साफ कहना था कि उनके बेटे की हत्या की गई है। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली कि उनके अधिकारी की मौत हो गई है तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत जांच की, लेकिन हत्या का कोई कारण नजर नहीं आया, क्योंकि शरीर पर ना तो किसी तरह के कोई निशान थे, ना कोई हाथापाई की जगह। चेतन के पिता के तमाम प्रयासों के बाद करीब 8 महीने बाद वर्ष 2019 में केस को फिर से खोला गया। पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ शुरू की चेतन के दोस्तों से, जहां उन्हें जानकारी मिली कि चेतन की बीवी के साथ उसकी नहीं बनती थी। पुलिस के पास इसके अलावा और कोई क्लू भी नहीं था, लिहाजा फैसला लिया गया कि चेतन की वाइफ अनीता से ही पूछताछ की जाएगी। पूछताछ से पहले अनीता की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिसमें प्रवीण से लगातार बात होने की पुष्टि हुई। थोड़ी और जांच करने पर पता चला कि जिस घर में अनीता रहती है वह किसी प्रवीण नाम के शख्स के नाम पर है। अनीता और प्रवीण का अफेयर है।
यह चीज साफ हो चुकी थी। गिरफ्तार करने की एक बड़ी वजह मिल चुकी थी। इसी के लिहाजा वर्ष 2022 में अनीता को पुलिस ने एक रोज गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करती रही और झूठ बोलती रही, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो वह टूट गई और उसने पुलिस वाले प्रेमी प्रवीण का नाम ले डाला। प्रवीण को गिरफ्तार किया गया और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की और दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि यह इंजेक्शन संतोष निर्मल नाम के शख्स से खरीदा था। पुलिस ने इसके बाद संतोष निर्मल को भी गिरफ्तार किया और तीनों को कोर्ट में पेश किया। केस चलता रहा और फिर आया वर्ष 2025। राजस्थान की सेशन कोर्ट ने संतोष को 10 साल की सजा और अनीता और प्रवीण को उम्र कैद की सजा सुना डाली। इस केस से एक चीज तो साफ हो गई, पुलिस अगर सही तरीके से कार्रवाई करे तो हर हत्याकांड को सुलझाया जा सकता है। अब तक कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।